26 जनवरी ये दिन हम भारतीय गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन भारत में भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान लागू हुआ था। क्या आप जानते हैं कि भारत का संविधान 1,46,385 शब्दों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा संविधान नाइजीरिया का है, जिसमें मात्र 66,263 शब्द हैं, जो भारत के संविधान का आधा भी नहीं है। तो क्या भारतीयों को गर्व होना चाहिए कि उनका संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है? अब इस डेटा को ध्यान से देखें। भारत, नाइजीरिया, ब्राजील, मैक्सिको, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, युगांडा, केन्या, कोलंबिया जैसे अधिकतर थर्ड वर्ल्ड यानी बहुत ही गरीब और पिछड़े देशों में, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, गरीबी, गंदगी, भुखमरी, भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर है। इनका संविधान बहुत ही बड़ा और जटिल है। भारत का संविधान तो दूसरे नंबर वाले पिछड़े देश नाइजीरिया से भी 120% बड़ा है। वहीं विकसित देश जैसे अमेरिका, यूरोपियन देश, जापान, चीन, सऊदी अरब, कोरिया के संविधान छोटे और संक्षिप्त हैं। उदाहरण के लिए अमेरिकी संविधान में केवल 7,762 शब्द हैं, चीनी संविधान में 10,960 शब्द हैं और जापान के संविधान में 4,998 शब्द हैं। भारत का संविधान अमेरिकी संविधान से 1,800%, जापान के संविधान से 3,000% और चीनी संविधान से 1,300% बड़ा है। यूके में तो कोई लिखित संविधान ही नहीं है। टेस्ला और स्पेस एक्स के फाउंडर और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क का क्या कहना है, सुनिए। Any laws need to be short enough that everyone can read them, and it should be easier to get rid of a law than make one. एलन मस्क के अनुसार छोटा और संक्षिप्त संविधान जल्द पॉलिसी बनाकर लागू करने और ठोस कदम उठाकर देश को विकसित करने में सक्षम सिस्टम प्राप्त कराता है। बड़ा संविधान जटिलता पैदा करता है, आम नागरिकों को परेशान करता है और विकास में बाधा डालता है। डेटा और स्टैटिस्टिक्स भी यह बात साबित करते हैं। तो अंदाजा लगाइए कि भारत के संविधान में दुनिया का सबसे बड़ा संविधान होने के कारण कितनी कमियां, लूपहोल्स और जटिलताएं होंगी। आज हमारे देश की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। स्वतंत्रता के 78 वर्ष बाद भी वही हाल है। कोई भी सरकारी काम बिना घूस और 100 बार चक्कर लगाए बिना नहीं होता। कोर्ट में कई साल और 3 पीढ़ियां तक लग जाती हैं और करोड़ों केस पेंडिंग हैं। नेता भ्रष्ट हैं, पुलिस भी भ्रष्ट और सुस्त है और लोगों को पुलिस से डर लगता है। अपराध बहुत ज्यादा है, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, रोज हजारों बलात्कार हो रहे हैं। देश की जर्जर स्थिति का मुख्य कारण संविधान है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, लेकिन आपकी गति बहुत धीमी है। आप ड्राइवर बदलते हैं, फिर भी वही स्थिति रहती है। आप गाड़ी भी बदलते हैं, फरारी भी ले लेते हैं, फिर भी स्थिति वही रहती है। कारण है आपका रास्ता ही टूटा फूटा है, गड्ढों से भरा है। दुनिया की सबसे तेज फरारी भी ले लो, कोई फायदा नहीं। आपने ड्राइवर यानी नेता और कार यानी राजनीतिक पार्टियां बदल ली, फिर भी देश पिछड़ा और गरीब है, क्योंकि सड़क यानी संविधान में बहुत लूप होल्स और कमियां हैं। जैसे भारत में सड़कों पर 12 महीने काम चलता रहता है, क्योंकि सड़कें खराब क्वालिटी की होती हैं भ्रष्टाचार के कारण। उसी तरह संविधान में हमेशा अमेंडमेंट यानी संशोधन होते रहते हैं, क्योंकि यह कमियों से भरा है। भारतीय संविधान में 100 से ज्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं। जी हाँ, 100 से ज्यादा। भारतीय सड़कों के लिए हम कहते हैं सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क है। ठीक वैसा ही संविधान का हाल है। तो आखिर क्यों है भारतीय संविधान इतना जटिल, विफल और असक्षम? इसके मुख्य 2 कारण हैं। पहला, संविधान बहुत बड़ा है और इसमें इतने सारे लूपहोल्स हैं कि 100 से ज्यादा अमेंडमेंट्स हो चुके हैं और अभी भी होते रहते हैं। और दूसरा कारण यह है कि भारतीय संविधान का 75% हिस्सा अंग्रेज सरकार के 1935 एक्ट का वर्ड टू वर्ड कॉपी है, जिसे अंग्रेजों ने भारत पर राज करने और लूटने के लिए बनाया था। जी हाँ, सही सुना आपने, 75% कॉपी। विडंबना यह है कि अंग्रेजों ने जो 1935 एक्ट बनाया था, उनके अपने देश यूके में लिखित संविधान ही नहीं है। मुगल और अंग्रेज सरकारें भी भारत को दशकों तक लूटने के बाद बैंकरप्ट यानी दिवालिया नहीं कर पाईं। लेकिन स्वतंत्रता के मात्र 40 वर्ष बाद ही 1991 में संविधान के कारण भारत दिवालिया हो गया था। हमारा देश एक बेहद दयनीय स्थिति में है। भ्रष्टाचार, भ्रष्ट सरकारी दफ्तर, पुलिस, खराब न्याय व्यवस्था और अनेक समस्याएं। न साफ हवा है, नदियां गंदी हैं, व्यवस्थित पार्क नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक से काम नहीं करता और न ही फुटपाथ है। सरकार ठोस कदम नहीं उठा पाती। कई प्रोजेक्ट्स की फाइलें दशकों तक सरकारी दफ्तरों में पड़ी रहती हैं। कारण वही है, संविधान जटिल है, लूपहोल्स से भरा है, अच्छी पॉलिसी बनाने में बाधा आती है।
हमारे नेता बदलते हैं, वादे बदलते हैं, भाषण बदलते हैं, विचारधारा बदलती है, राजनीतिक पार्टियां बदलती हैं, फिर भी देश का हाल वही रहता है। दुनिया की सबसे अच्छी पार्टी और सबसे विजनरी नेता भी आ जाएं, फिर भी स्थिति नहीं बदलेगी, क्योंकि आखिर में सारा लीगल सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल सिस्टम, सारा सरकारी और गैर सरकारी तंत्र संविधान पर ही तो आधारित है। रोमन दार्शनिक टैसाइट्स ने 2000 वर्ष पहले कहा था, जितना भ्रष्ट देश उतना बड़ा संविधान। बाबा साहेब अंबेडकर ने 2 सितंबर 1553 को राज्यसभा में भाषण दिया था, मैं इस संविधान को जलाना चाहता हूँ। 26 जनवरी भारत के लिए शोक दिवस है। सभी भारतीयों को 26 जनवरी की हार्दिक संवेदनाएं।